आंटी आंटी सुल्फी गाड़ी। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सारा को अदालत फिर से जमानत पर रिहा कर देती है। जब फराज की मां को वहां पर इंसाफ नहीं मिलता तो वो बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। फिर उसके लिए जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई जाती है और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। जस्टिस फराज। सैम को जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे होते हैं, अदालत भी सारा को जमानत पर रिहा कर देती है, तो सैम ये सोचता है मैं सोशल मीडिया का यूज करता हूँ। वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड कर देता है। ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड आउट करें। सैम की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि बहुत सारे लोग अब सैम से जुड़ने लग जाते हैं। और अगर कुछ नहीं कर पाया तो आखिर में दोनों मियां बीवी को मार दूंगा। अब जिस हॉस्पिटल में सैम की मां दाखिल होती है वहां पर अमर की मां भी वहीं पर होती है। सैम अपनी मां को ये कह रहा होता है कि अम्मी आपके सर की कसम खाता हूँ, मैं अपने भाई की जान का बदला जरूर लूंगा। और ये सारी बातें अमर की मां सुन रही होती है। वैसे ही मर पाऊंगा जैसे उन्होंने मेरे भाई को मरवाया था। सैम का ख्याल होता है ये जो दोनों मियां बीवी हैं, अमर और सारा, इन्होंने मेरे भाई को जैसे भी मारा है मैं भी ऐसे ही इन दोनों को मार डालूंगा। और ये सारी बातें सुनकर अमर की मां डर जाती है। अमर की मां अल्लाह से बार बार दुआएं मांग रही होती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को इस शैतान से महफूज रख। वो मेरा पीछा कर रहा है। सारा को नहीं पता होता कि सैम की मां भी उसी हॉस्पिटल में एंटर है। वो सबको ये बताती है कि ये लड़का मेरे पीछे लगा हुआ है, जहाँ भी मैं जाती हूँ ये मेरे पीछे आ जाता है। जहाँ भी मैं जाती हूँ ना वो मेरे पीछे आ जाता है। अब सारा जब सबको बताती है ये मेरे पीछे लगा हुआ है तो सब सैम के खिलाफ हो जाएंगे और सैम को मारने के लिए सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है वो मेरा पीछा ना कभी भी नहीं छोड़ेगा। बस एक साइड पर सारा का इतना ज्यादा डर देखकर अमर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये क्या चीज है, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। जाता है सैम का गर्दन पकड़ लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। क्योंकि अमर सारा से प्यार करता होता है, वो सारा के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए सैम से वो लड़ने लग जाता है। लेकिन अमर का जो ससुर होता है वो अमर को छुड़वा देता है, कहता है लड़ाई ना करो बेटा। सर पे कफन बांध के निकला हूं मैं। सैम अमर को बोलता है मिस्टर यहाँ हम हॉस्पिटल में ठहरे हुए हैं इसलिए ज्यादा शोर शराबा मत करो, क्योंकि मैंने सर के ऊपर कफन बांधा हुआ है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। हेलो। पूरे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा शोर गोगा मच जाता है। वहाँ पर सैम सारा को बोलता है और कहता है तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी फैमिली को समझा दो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सारा काउंटडाउन स्टार्ट्स। जब सैम सारा को ये बोलता है अपनी जिंदगी के काउंटडाउन स्टार्ट कर लो, सारा के बाप को गुस्सा आ जाता है और कहता है तू कौन से खेत की मूली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बेटी को ऐसे क्यों कह रहा है। किस बात का काउंटडाउन बोला? बस इस मसले के बाद सारा का बाप गुस्से में आ जाता है और सैम को खींच कर थप्पड़ लगाता है। तो फिर अमर अपनी अम्मी के पास चला जाता है और कहता है अम्मी हम इस हॉस्पिटल में नहीं लेंगे, हम किसी और हॉस्पिटल में चलते हैं। बेवकूफ लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। अमर की माँ बोलती है बेटा मैं घर में ठीक हो जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, क्योंकि ये बेवकूफ आदमी बार बार किसी न किसी हॉस्पिटल में आ जाएगा। बेटा उससे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। अमर बोलता है अम्मी मैं सैम को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो आगे से अमर की अम्मी बोलती है बेटा मैं तो कहती हूँ इस फसाद को जल्दी जल्दी खत्म करो। मुझे कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद मिशाल एक दिन फिर सैम के घर आती है और सैम से अपनी मोहब्बत के बारे में पूछती है। तो आगे से सैम कहता है जब तक भाई का बदला नहीं लूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। केस पे वजन डालने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। सैम केस को जीतने के लिए और अखबारों में सोशल मीडिया पर नाम बनाने के लिए अपने भाई के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको इकट्ठा करता है और एक जुलूस निकालता है। अब ये जुलूस इतना ज्यादा वायरल होता है, इतना ज्यादा इनका नाम खराब हो जाता है कि सारा हो या उसका बाप हो ये बेचारे डरे के डरे रह जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। सबकी ये डिमांड होती है कि सारों को जैसे भी करो फांसी दे दो, क्योंकि इसने कत्ल किया है और कातिल ऐसा नहीं पीट सकता। सारा ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सब न्यूज की वजह से सारा के बाप का नाम मट्टी में मिल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर केस को कैसे सॉल्व करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी साइड पर ये सारी खबरें अमर भी सुन रहा होता है। अब वो सारा से चिढ़ने लग जाता है। अमर तो सारा को ये भी बोलता है जब से हमारी शादी हुई है पता नहीं कौन सा अजाब आ पड़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।